अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी ना मैं वॉक करके वापस आई थी और जाते हुए ना मैंने चिया सीड्स भिगो दिए थे। तो ये ना तकरीबन आधे घंटे के लिए ना ये भीगे रहे हैं। पहले ना मैं क्या करती थी, रात को भिगो देती थी तो सुबह उठ के पी लेती थी, लेकिन फिर ना मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसा ना किया करें, आप कम टाइम के लिए भिगोया करें, क्योंकि ये पेट के अंदर जाके जब फूलते हैं ना तो फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप ना फिर मैं 15 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ। और ना फिर इसका तब पता चलता है जब इसके ना ऐसे जल सी आ जाती है, तब पता चलता है कि ये ठीक है, अब ये ना पी लेना बेहतर है इनको। तो फिर मैंने ना एक लेमन इसमें डाला है। मेरे पास ना शहद ख़त्म हुआ है, तो अगर 1 चम्मच वो डाला जाए ना तो फिर ये बहुत अच्छी ड्रिंक तैयार हो जाती है। तो मैंने वैसे नॉर्मल पानी लिया है, अगर नीम गर्म पानी डाला जाए ना तो फिर और भी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर ना फिर सुबह का टाइम है और सुबह ना मैं अभी सालन बनाने लगी थी। भाई ने ना नाश्ता करना था और चावल बने थे मेरी बहन के घर, तो सालन ही बना था। तो मैंने ना गोभी ली थी, तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं सुबह बना लेती हूँ, तो फिर वो भी नाश्ता कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर ना मैंने इसको काट लिया है। अच्छा, जो गर्मियों की गोभी होती है ना उसके अंदर कीड़े भी होते हैं, तो यहाँ पर ना मैंने बहुत ख्याल से और देख के काटी थी ताकि कोई कीड़ा ना हो। और लहसुन ना मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था ताकि छिलके आसानी से उतर जाएँ। अच्छा, हम लोगों ने कभी भी अदरक और लहसुन को ना फ्रीज़ नहीं किया, बस जितनी ज़रूरत होती है ना उतना फ्रेश ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना सारी सब्ज़ी बन गई थी और प्याज ना मैंने सब्ज़ी के अंदर ही काट दिया था, और हरी मिर्चें और टमाटर ना भी धोना था, तो इसलिए ना फिर मैंने नहीं काटा कि धो के काटूँगी। अच्छा, वैसे तो मैंने गोभी को अच्छे से देख के काटा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुले पानी से धोया है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वरना जो गर्मियों की गोभी होती है ना उसको नमक वाले पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें, तो उससे ना सफाई भी अच्छी हो जाती है और जायका भी बेहतर आता है। यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया, उसके अंदर गोभी को मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, उसके बाद फिर दूसरे मसाले चाट डाल दूँगी। अच्छा, मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह ना सारा गोभी के अंदर ही काट दिया है। गोभी और सारे मसाले ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद ना मैं सारे पाउडर मसाले डाल दूँगी। अच्छा, चाहे गोभी के साथ ही सब कुछ डाल दें या फिर अलग-अलग मसाला भून के तो फिर गोभी डाल दें, जायका सेम ही आता है। बस फ़र्क इतना है कि हर चीज़ को ना हल्की आंच पे पकाया जाए और दम पे पकाया जाए, उससे ज़्यादा जायका आता है। जो तेज़ आंच पे खाना बने ना उसका फिर जायका नहीं आता। वो ये है कि जल्दी बन जाता है, लेकिन ना उसका जायका नहीं आता। अच्छा, खाना बनाने का ना हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। खाना सबको बनाना आता है, सब्ज़ी हो गई या फिर चिकन, गोश्त सबको बनाना आता है, लेकिन फ़र्क इतना है ना, आप कुछ लोग आके बोलेंगे कि गोभी का क्या बताना है। तो बस ये है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, फिर वॉइस ओवर के पीछे भी कुछ बोलना होता है, वीडियो के पीछे भी कुछ बोलना होता है, तो इसलिए ना फिर मैंने थोड़ा सा बता दिया गोभी का। तो गोभी को ना मैंने दम पे रख के ना उसमें बाकी के भी सारे मसाले चाट डाल दिए थे। तो मैंने कहा तब तक ना मैं ये कमरा साफ़ कर लेती हूँ। इसके मैंने बिस्तर वगैरह ठीक किए हैं, ऊपर से मैं सारे बिस्तर वगैरह तय करके ऊपर रखा ही थी और अपना नीचे ले आई थी। वो चारपाई मैंने बिछा दी है, ये भी चादर मैंने ठीक कर दी है। आज ना वैसे मैं सोच रही थी कि चादरें उतार के धो लेती हूँ और कोई और बिछा लेती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी टाइम से ये देख के ना थक गए होंगे, लेकिन फिर ना बारिशें फिर से स्टार्ट हो जानी है और फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा ना ये मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि हर तरफ ना सेम हुई पड़ी है, वो एक स्मेल सी है। तो मैंने कहा ये ना मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर मैं कमरे की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी और फिर दूसरी चादरें बिछा दूँगी। अच्छा, जो चादरें मैंने अभी बिछाई हुई हैं ना ये खद्दर की हैं और ये ना मैंने फैसलाबाद से ली थी, अपनी अम्मी के साथ गई थी तब ली थी, और अब तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और अब तो हमें फैसलाबाद का इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। तब अम्मी के साथ जाते थे, अम्मी को ज़्यादा पता था क्योंकि मेरी अम्मी फैसलाबाद के थे।
तो इसलिए ना मेरे ख़्याल में कोई टाटा मार्केट थी, वहाँ से ली थी। वहाँ से ना बहुत ज़्यादा अच्छी और डिज़ाइन वाली ना काफ़ी डिज़ाइन थे उनके पास। अभी जो मैंने रखी हुई है ना 2 न्यू डिज़ाइन पड़े हुए हैं, वो भी मैंने वहाँ से लिए थे। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये महंगी हो गई हैं। तो तब तक ना मैंने वो कमरा साफ़ किया है, तब तक ये गोभी भी तैयार हो गई थी। मैंने दम पे रख दी थी और धनिया काट के डाला है, सब्ज़ धनिया और सूखा धनिया मैंने ऊपर डाल दिया। अच्छा, खाना तैयार करने के बाद ना जो बाकी की सफाई रहती है वो करनी शुरू कर दी है। उस कमरे से मैंने सारा कूड़ा निकाल दिया था और बेड वाला जो कमरा है ना उधर से भी मैंने सारा झाड़ू लगा दिया था। वैसे तो वो बंद ही रहता है, कोई भी नहीं बैठता अब उधर, तो फिर भी ना मैंने झाड़ू लगा दिया था क्योंकि आंधी हवा चलती है ना। आंधी तो खैर नहीं आई क्योंकि अब बारिशें शुरू हुई हैं तो आंधी इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो थोड़ी सी हवा भी चले ना तो हमारे बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो फिर सारी ना वो मिट्टी आ जाती है क्योंकि जो गेट है ना वो भी कवर नहीं है, तो फिर उस रास्ते से ना और ऊपर से ना बस आ जाती है मिट्टी। अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, चाहे घर जो है ना जितना मर्ज़ी बंद हो मिट्टी फिर भी आ जाती है। तो यहाँ से ना मैं सारे झाड़ू लगा दूँगी। अभी दूध वाले बर्तन भी धोने के लिए पड़े हुए हैं और जो मैंने सालन बनाया है ना उसके लिए जो बर्तन यूज़ हुए हैं वो भी धोने के लिए रखे हैं, क्योंकि मैं सालन बनाने के लिए लग गई और अभी दूध वाले बर्तन पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा कि झाड़ू मैं सारे लगा देती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं बर्तन धो लूँगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना जिस दिन मेरी भतीजियाँ चाह रही थी कि अल्लाह पाक इनको भाई दें और ये 4 होके वापस आएँ, तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। तो अल्लाह पाक ने ना मेरे भाई को फिर से रहमत से नवाजा है। बेटी हुई है उनके घर, चौथी बेटी हुई है। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बेटी दी है वहाँ पे बेटा भी दे सकते थे। बस अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। वो जिसे चाहता है ना बेटियाँ अता करता है, जिसे चाहता है बेटी अता करता है और जिसे चाहता है ना दोनों अता करता है और जिसे चाहता है वो 5 रखता है। अच्छा, जब मेरी पहली भतीजी हुई थी ना तब मैं और मेरी अम्मी पास थे। हम लोगों ने करवाया था, क्या उसे कहते हैं, जिला हमने करवाया था। तो पहली भतीजी हुई ना तब भी जो मेरी भाभी है ना वो रोने लग गई। तो मेरी अम्मी ने ना सीने से लगा के कहा कि जो औलाद होती है ना, चाहे बेटे हों या बेटियां हों, वो मर्द की किस्मत की होती हैं और आपकी तो पहली औलाद है। कोई ऐसी भी हैं, मेरी बहनों का नाम लिया कि वो तो बेटियों को भी तरसते हैं, तो आप खुश नसीब हैं कि आप अपनी गोद भर के जा रही हैं। तो जो होती है ना औलाद वो मर्द की किस्मत की होती है, जो रिज़्क होता है वो औरत की किस्मत का होता है। तो हमारे साथ जो भी किया है ना, लेकिन हमने ये बात कभी नहीं की कि बेटियां होती हैं। अल्लाह ताला की देन है, कभी भी किसी भी माँ के बस में नहीं होता कि बेटा हो या बेटी हो, किसी माँ के इख्तियार में नहीं होता। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। बस सब फ़ैसले अल्लाह ताला के होते हैं, इसलिए किसी माँ को बेटी की पैदाइश पर ताने देना या उसे कसूरवार ठहराना ना, ये अखलाकी तौर पर गलत है। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा दुआ की थी कि अल्लाह ताला भाई को बेटा दे। बस हमारे माशरे को ना अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हम लोग दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला चाहे बेटियां दें, किसी का इसमें कसूर नहीं होता। कुछ घर ऐसे हैं, बहुत सारे केस ऐसे सुनने को मिलते हैं जहाँ पे ना औरत को घर से निकाल देते हैं कि ये तो बेटियां पैदा करती है, तलाक दे देते हैं कि ये इसके घर बस बेटियां होती हैं। तो इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। हाँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जब उनको पता चलता है ना कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजना है, तो वो पीरों फ़कीरों की तरफ दौड़ती हैं। उनको चाहिए कि बेटा मांगना है, बेटी मांगनी है, अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला अपने बंदों को ज़रूर अता करते हैं। जब हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कभी भी रद्द नहीं करते। लेकिन जब हम ना महरमों की जाके कर सकता है, तो अक्सर लोग देखे हैं हमारे घर खुद यही सब कुछ है, पीरों फ़कीरों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में पीर फ़कीर ऐसे बने फिरते हैं कि कहते हैं कि मीठे चावल नहीं खाने बेटी होगी, नमकीन चावल नहीं खाने बेटा होगा। मतलब कि उन्होंने चावलों के अंदर बेटा बेटी रख दिए हैं। ये हमारे घर में हो चुका है, तो इसलिए मुझे पता है। तो पता नहीं कैसी सोच है। अल्लाह ताला ऐसे पीरों फ़कीरों से हमें महफूज रखे। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ना सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। बेटियां बुरी नहीं लगती, बस उनके नसीबों से डर लगता है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करें और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते ना मैंने अपने सारे काम भी ख़त्म कर लिए हैं। झाड़ू भी लगा दिया है, डस्टिंग भी कर ली है, तपड़ी भी लगा ली है, जो बर्तन धोने वाले थे वो भी धो ली।
सारे काम कंप्लीट हो गए। तो अभी ना मैं नाश्ता बनाने लगी थी। चाय को थोड़ी देर हो जाए ना तो सर में दर्द शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारे पेट में दर्द हो तो कोल्ड ड्रिंक से जाती है ना, इसी तरह हमारे सर में दर्द हो ना तो चाय से दूर होती है। बस ऐसे ही हम पाकिस्तानी लोग हैं। तो यहाँ पर ना बस मैं नाश्ता बनाने लगी थी, वही अपना सिंपल सा। अच्छा, सुबह मैं चिया सीड्स पी लेती हूँ ना, तो उसके बाद ना मैं जब काम करती रहती हूँ ना तो साथ साथ पानी भी पीती रहती हूँ, क्योंकि वो पेट के अंदर जाके फूलते हैं। तो इसलिए ना पानी की मकदार ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि किसी आंत के अंदर वो रह ना जाए। आंत के अंदर अगर फूल जाए ना तो फिर काम ख़राब हो जाता है। यहाँ पर ना नाश्ता तैयार हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं जितना हो सके। और दूसरी तरफ चाय भी बन रही है। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।